क्लास 6 का एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लास 7th और 8th में भी है, बल्कि 8th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 में भी इंपॉर्टेंट है और आता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का मतलब समझना होता है, ठीक। अब क्वेश्चन में हम 3 बताने जा रहे हैं, बाकी बता चुके हैं। अ मैन परचेज्ड अ टेबल फॉर 1215 रुपीज़ एंड स्पेंट ₹35 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। एक आदमी ने एक टेबल परचेज़ की, खरीदी, कितने रुपए की? 1215 रुपये की, और उस पर 35 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किए, अपने घर तक लाने में डाले में लदवाया, है ना, उसका किराया। तो यानी कि उसको कितने की पड़ी? 1215 प्लस 35, ये दोनों जोड़ देंगे तब वो उसका टोटल CP होगा, कॉस्ट प्राइस। अब एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द टेबल टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 16%। अब वो कितने के टेबल बेचे कि उसको 16% का फ़ायदा हो, यानी कि शुड ही सेल, सेल माने बेचना है, यानी SP निकालना है। पहले आप देखिए CP कितना गिवन है, ठीक। CP की वैल्यू 1215 है, तो गिवन आप लिखेंगे CP बराबर 1215, लेकिन 35 रुपये और खर्चा हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो प्लस 35 मोर। टोटल CP कितना आ गया बताइए? 5 5 10 का 0 हासिल लगाए, 3 2 5, 1250 रुपये का, है ना। ये टोटल आपका CP आ गया, कॉस्ट प्राइस इतने की पड़ी उनको पूरी खरीद। कितना प्रॉफिट हो? 16% का। अब प्रॉफिट जब भी परसेंटेज में दिया होता है तो हम क्या करते थे, कौन सा फॉर्म लगाते थे? भाई हमें SP निकालना है, सेलिंग प्राइस, तो SP निकालना होता है और CP दिया होता है और प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, तो क्या फॉर्म लगता है, ठीक। एक अगर CP दिया और प्रॉफिट दिया हो खाली, तो SP का फॉर्मूला दूसरा होता है, लेकिन CP दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तब SP का फॉर्मूला क्या होगा? तो CP में ये वाली वैल्यू रखना है, तो SP बराबर क्या फॉर्मूला होता था? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, है ना, ठीक है, ये रख दिया। अब CP की वैल्यू क्या है? 1250, 1250, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को इनटू कहते हैं और मल्टीप्लाई छुपा होता है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। 100 ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 16 है अपॉन 100। अब इसके बाद देखिए मामला क्या है, 1250 इंटू 116 अपॉन कितना? 100, ठीक, 0 से 0 कटा, ठीक। अब इसके बाद क्या है, 125 इंटू 116 अपॉन 10। अब आपके पास क्या ऑप्शन है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना काट भी सकते हैं भाई, 5 टू द 10, 5 5 द 25, 5 टू द 10, ठीक। अब 2 से ये भी कट सकता है, 2 1 द 2, 2 5 द 10, बचा 1 6 16, 2 8 द 16। अब नीचे 1 बचा, नहीं उतारेंगे, ऊपर क्या बचा? 25 इंटू 58, नीचे 1 बचा, वो नहीं उतारेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा SP। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था भाई, कोई चीज़ इन्होंने इतने 1215 खरीदी, 35 रुपये खर्चा किए उस पर, और यानी कि 1250 रुपये की खरीद पड़ी, प्रॉफिट 16% था, बेचा कितने का, ये पूछ, कितने परसेंट बेच, सॉरी कितने रुपए का बेचे कि 16% का फ़ायदा हो, ये सवाल था। तो SP की वैल्यू हमने निकाली, 1450 रुपये का बेचेंगे तो 16% फ़ायदा होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब आपका SW सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 में से जो भी कर पाएँ उसका आंसर कमेंट में बताएं। पॉज कर लें, पॉज करके कमेंट में आंसर बताएं।